बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जो व्यक्ति भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा का संकल्प लेते हैं उन्हें दिन भर व्रत रखना चाहिए। पूजन स्थल को गाय के गोबर से पवित्र करके वहां एक अल्पना बनाएं और उस पर पूजा की चौकी रखना चाहिए। इस चौकी के चारों पायों के पास केले के पत्तों को लगाकर और पत्तों के वंदनवारों से एक सुंदर मंडप तैयार करना चाहिए। इस चौकी पर ठाकुर जी और भगवान श्री सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा करते समय सबसे पहले गणपति की पूजा करें। नवग्रह की स्थापना करके इनकी पूजा के पश्चात ठाकुर जी व भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करें। पूजा के बाद सभी देवों की आरती करें और चरणामृत लेकर प्रसाद वितरण करें। ब्राह्मण को समुचित दक्षिणा एवं वस्त्र दे व भोजन कराए। ब्राह्मण के भोजन के पश्चात उनसे आशीर्वाद लेकर आप स्वयं भोजन करें। आइए अब जानते हैं पूजा सामग्री। इनकी पूजा में केले के पत्ते व फल के अलावा पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम, दूर्वा की आवश्यकता होती है। भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, मधु, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है जो भगवान को प्रिय है। इसके अलावा फल, मिष्टान के अलावा आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर एक प्रसाद बनता वह भी भोग लगता है। जब गृहस्थ को भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करवानी हो तो इन सामग्रियों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। आइए अब सभी मिलकर भगवान सत्यनारायण व्रत की कथा सुनते हैं, तो ध्यान और शांत मन से सुनिएगा। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि ऐसा कौन सा व्रत या तप है जिसके करने से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है। सूत जी ने कहा कि एक बार नारद जी ने भी भगवान श्री हरि विष्णु से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया वही मैं आपसे कहता हूँ। प्रथम अध्याय। प्राचीन काल में काशीपुर में एक अति निर्धन ब्राह्मण था। ब्राह्मण भिक्षा के लिए दिन भर भटकता रहता था। भगवान विष्णु को उस ब्राह्मण की दीनता पर दया आई और एक दिन भगवान स्वयं बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर उस विप्र के पास पहुंचे। विप्र से उन्होंने उनकी परेशानी सुनी और उन्हें भगवान सत्यनारायण पूजा की विधि बताकर अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में भगवान श्री सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय करके लौट आया। इसी चिंता में उसे सारी रात नींद नहीं आई। सवेरा होते ही ब्राह्मण भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत का संकल्प करके भिक्षा के लिए निकला। उस दिन और दिनों से अधिक धन धान्य मिला। ब्राह्मण ने श्रद्धा पूर्वक सत्यनिष्ठ होकर भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा एवं कथा की। इसके प्रभाव से उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई और वह धन धान्य से संपन्न हो गया। जब तक जीवित रहा तब तक हर महीने व्रत को करता रहा और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु लोक को गया। दूसरा अध्याय। एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधुओं के साथ भगवान श्री सत्यदेव जी की कथा सुन रहे थे। तभी वहां भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा आ गया और भूख प्यास भूलकर कथा सुनने लगा। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद और जल पिया। विप्र से भगवान श्री सत्यनारायण की कथा की पूजन विधि जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन भगवान श्री सत्यनारायण व्रत का संकल्प लेकर लकड़ी लेकर बाजार में बेचने चला गया। उस दिन उसे लकड़ियों का दुगना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि से भगवान की पूजा की और कुछ ही दिनों में वह धनवान हो गया। तीसरा अध्याय। सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की एक कथा कहता हूँ। पूर्वकाल में उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहां साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनय के साथ पूछा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। कृपया आप यह मुझे भी बताइए। महाराज उल्कामुख ने कहा,
हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बताएं, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, मुझे विश्वास है कि इससे निश्चय ही मेरे भी संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य आनंद के साथ अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से व्रत का सब वृतांत कहा और संकल्प किया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा करिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और खोज करवाई और वैश्य की लड़की के लिए एक सुयोग्य वनिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। फिर विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जमाई सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के सिपाहियों को अपने पीछे वेग से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वहीं साधु वैश्य और उसके जमाई की नाव में चुपचाप रख दिया और भाग गया। वहीं वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब सिपाहियों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो ससुर जमाई दोनों को बांधकर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने बिना ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी छीन लिया गया। भगवान सत्यनारायण के क्रोध के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती की कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने ब्राह्मण को भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती को अपने पति की गलती याद आ गई। उसने भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन का निश्चय किया और तैयारी की। उसने परिवार और बंधुओं सहित भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन व व्रत किया और विनय से कहने लगी, मेरे पति संकल्प करके भी जो आपका व्रत नहीं कर पाए, उसी से आप अप्रसन्न हुए थे। अब कृपा करके उनके अपराध को क्षमा कर दीजिए और मेरे पति और दामाद को शीघ्र ही घर लौटा दीजिए। भगवान श्री सत्यनारायण इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें कल प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा धन, राज्य, पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिकों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभावों,
तुम्हें भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण प्रदान किए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना लौटाकर आदर सहित विदा किया। ससुर और दामाद कारागार से मुक्त हुए और दोनों नौका लेकर अपने घर को चल दिए। तभी भगवान सत्यदेव जी एक सन्यासी के वेश में उनके समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है? तो साधु वाणिक ने दंडी स्वामी से झूठ बोल दिया कि उसकी नौका में रत्नादि नहीं, मात्र लता पत्र हैं। दंडी स्वामी ने कहा, ऐसा ही हो। स्वामी के चले जाने पर वणिक ने देखा कि नौका हल्की होकर ऊपर को उठ गई है। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि नौका में सचमुच लता पत्ता भर गए थे। वह बेहोश होकर गिर पड़ा, किंतु दामाद ने दंडी स्वामी के पास जाकर क्षमा मांगी तो भगवान प्रसन्न हो गए और नौका वापस रत्नों से भर गई। उन दोनों ने वहीं भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। अपने नगर के समीप पहुंचकर साधु वाणिक ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय कलावती के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुन रही थी। समाचार सुनते ही लीलावती ने कहा कि मैं तुम्हारे पिता और पति का स्वागत करने के लिए जा रही हूँ, तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र आ जाना। कलावती अपने पिता और पति से मिलने के लिए दौड़ी। इस हड़बड़ी में वह भगवान का प्रसाद ग्रहण करना भूल गई। प्रसाद न ग्रहण करने के कारण उसके पिता और दामाद नाव सहित समुद्र में डूब गए। तभी आकाशवाणी हुई जिससे कलावती को अपनी भूल की याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई और भगवान का प्रसाद लिया तो नौका ऊपर आ गई। यह देखकर सभी प्रसन्न हुए और घर पहुंचकर सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। चौथा अध्याय। इसके पश्चात सूत जी बोले, एक समय राजा तुंगध्वज शिकार खेलने के लिए गया। वहां उसने देखा कि एक स्थान पर गोपबंधु भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। राजसत्ता मद में तुंगध्वज ना तो पूजा स्थल पर गए और ना ही गोपबंधुओं द्वारा प्रदत्त भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, इसीलिए उन्हें कष्ट भोगना पड़ा। जैसे ही राजा राजद्वार तक पहुंचे, उन्हें मालूम हुआ कि उसके पुत्र पौत्र और धन संपत्ति नष्ट हो गए हैं। उसे वन की घटना याद आ गई। वह तुरंत वन की ओर दौड़ा और भगवान श्री सत्यदेव जी का पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद लौटा तो उसके मृत पुत्र पौत्र जीवित हो गए और सारी संपत्ति भी जो की त्यों हो गई। उन्होंने भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा की और सत्याचरण का व्रत लिया। सूत जी कहते हैं, ये लोग भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा से मृत्यु पश्चात उत्तम लोक गए और कालांतर में भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा में रहकर मोक्ष के भागी बने। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्य ही भगवान है, सत्य ही भगवान विष्णु है।